प्लेसमेंट के पॉइंट्स भी बटने शुरू हो जाएंगे टीम्स के अंदर। आरू लेट करके जस्ट एरियाज देखने की कोशिश करते हुए ये पूल एरिया से एकेओपी पूरे एंगल से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या ये सही डिसीजन है? क्या यही एक डिसीजन है जो टीम को चाहिए? K9 के प्लेयर्स आगे तो गए थे, वो थोड़ा भांपना चाहते थे कि शॉट्स पड़े हैं तो कहां से पड़े हैं, कहां हो सकते हैं प्लेयर्स। आई एम प्रीटी श्योर अब ये मौका मिलेगा नेबुला के प्लेयर्स को, बट लुक एट दैट, रशेस तो हर जगह हो रहे हैं। टीम सोल को भी तो आगे बढ़ना है, अब वो सर्कल के बाहर हो चुके थे और इसी के कारण सैम को चैलेंज करने की कोशिश। सैम ने जवाब काफी ज्यादा बेहतर दिया, लेजिट उन्हें नॉक भी किया गया, मैच से बाहर भी कर दिया गया। एक और खिलाड़ी आए, एक और खिलाड़ी गिरा दिए गए। कॉब्लिन आखिर में इस खिलाड़ी ने चीजों को यहाँ पे बेहतर करने की शुरुआत की है, क्या रिवाइवल दे पाएंगे? जी हाँ, स्मोक का बेहतर उपयोग किया जाएगा, वीएस उनका एलिमिनेशन होता हुआ। लेकिन जाते जाते एक नुकसान टीम सोल को देने में हुए कामयाब। दूसरे एंड पे न्यू, उन्हें भी रिवाइवल मिल चुका है। गॉड्स रेन को भी डिफेंड करना पड़ेगा इस कंपाउंड को, लेकिन नंबर्स टीम सोल के पास बेहतर। इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि इस जगह को डिफेंड करना, आपको आगे सर्कल में भी जाना है। इस फाइट को आप कितनी देर तक रख पाएंगे? ये सर्कल एज पे रहने वाला है थोड़ी ही देर के अंदर, और टीम्स बाकी सबको मुश्किलों के अंदर डालने जरूर वाला है। अपर एरिया की इंफॉर्मेशन वो एग्जैक्टली है नहीं प्लेयर्स के पास, स्मोक्स किए जरूर जा रहे हैं ताकि उस व्हीकल को सेफ रखा जा सके। और ये थ्रोएबल्स और आगे बढ़ेंगे, बट गॉब्लिन क्या वो तैयार रहेंगे? उनके पास वेपन इस समय के लिए एस्ट्रल के फाइट लेने के लिए आगे आना चाहेंगे, लेकिन वो थ्रोएबल एकेओपी दूसरी तरफ करते हुए, लेकिन यहाँ पर ये फाइट गॉब्लिन को रोकना नामुमकिन हो जाता है जैसे ही उनका एक रौद्र रूप जरूर सामने आया। लेकिन ये ग्रेनेड, नियो जस्ट वांटेड टू डू इट एंड ही पुल्ड द ट्रिगर, pull the pin, and टीम सोल के अब बचे हैं एकमात्र खिलाड़ी जोकर। और वो तो एक दूसरे फाइट की तरफ मानो बहुत ज्यादा बिजी थे और इसके कारण वो नुकसान हो चुका है ऑलरेडी। ट्रूरोपर्स वो साइड लाइन से फिनिशेस बढ़ाते चले जा रहे हैं। 8-bit उनका भी सर्वाइवल गेम उतना बेहतर ना हो सके उसका ध्यान रखा गया, लेकिन नेबुला आ चुके हैं टीम ओजी को चैलेंज करने के लिए, और यहाँ पे नंबर्स गेम का अच्छे तरीके से फायदा उठाया जाएगा। नेबुला उनका भी एलिमिनेशन, लेकिन इस मैच में भी उन्होंने अच्छे खासे पॉइंट्स कमा लिए। OG is schooling all the kids outside, और एक एक करके बार बार लगातार प्रेशर को बिल्ड करते हुए नजर आएंगे। टॉप 4 के अंदर जगह बना ली है ओरंगुटान ने, और आगे जाने की कोशिश रहेगी, लेकिन क्या वो हवर क्राफ्ट लेकर के ट्रू रिपर्स अभी भी ओरंगुटान की सारी उम्मीदों पर पानी फेर सकते? सामने प्लेयर्स दिखाई दिए थे, ये रीड, ये आतंकी की रीड थी कि शायद वो खिलाड़ी और आगे गया हो, लेकिन ऐसा है नहीं, वहीं पर रुक गए थे बीस्ट। और वो एक अच्छा कॉल, लेकिन मल्टीपल ग्रेनेड्स, क्योंकि बहुत समय से ओजी यहीं पे रुके हुए थे, यूटिलिटीज के बारे में उन्हें सोचना नहीं है, कोई कमी है नहीं। बैकलाइन में भी एक फाइट चल रही है जहां पे नियो सिंसिनाटी किड्स के अगेंस्ट वो बैटल करते हुए, वो ग्रेनेड्स करते हुए वो एंगल डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अब आगे बढ़ने की जरूरत पड़ने वाली है। 3 टीम्स ईस्टर्न साइड से रोटेशन हमें करते हुए कुछ ही देर में देखने को मिलेंगे, लेकिन विस्कॉट फाइनली वो कनेक्शन बनाएंगे K9 के ऊपर। वो शुरुआत हो चुकी है और शुरुआत के साथ साथ आगे बढ़ने का भी डिसीजन। निंजा बॉय डिफेंड कर पाएंगे? जी हाँ, एक बेहतर ग्रेनेड का जवाब, बेहतर ग्रेनेड से विस्कॉट। अब उन्हें भी रिवाइवल देने की जरूरत पड़ने वाली, बट K9 ज्यादा देर तक उस बाउंड्री वॉल के पीछे सरवाइव नहीं कर पाए। नहीं हटने वाले ये एप्स, यहां से नहीं हटने वाले, डट चुके हैं, बैठ चुके हैं, ठान चुके हैं कि करके जाएंगे एक चिकन डिनर अपने नाम। लेकिन अभी भी 5 टीमें मौजूद हैं, इनके अलावा 4 यहां पर। नंबर्स एडवांटेज वो ओरंगुटान की तरफ जाता है, लेकिन बाकी टीम्स अगर अलग अलग दिशाओं से आई तो शायद एक एक करके इन्हें टेक डाउन किया जा सके। लेकिन इन अपार्टमेंट से निकलना यही तो सबसे बड़ी चुनौती है, कौन कहां से निकलेगा? हर कोई एक दूसरे को देखेगा। स्मोक्स का इस्तेमाल किया जरूर गया है, लेकिन ये स्मोक्स आपको एक दिशा से बचाते हैं, सामने स्कूल के एरिया से तो शॉट्स पड़ने ही वाले हैं। जोकर इनके ऊपर तो अब डैमेज आने की बारी भी आ चुकी है, आगे बढ़ना पड़ेगा, आगे बढ़ नहीं पा रहे, नहीं पता है कि जैसे ही वो जंप करेंगे शॉट्स आ सकते हैं। ओजी की तरफ भी इससे भी वो प्रेशर बनाया जा सकता है, लेकिन फाइनली वो शॉट आतंकी की तरफ से जूसी, उनका कंफर्मेशन निकाला जाएगा। नहीं तैयार नहीं थे, लेकिन उसके बाद भी ट्राई लाजवाब, कंफर्मेशन निकालने में हुए कामयाब। ओजी एक बार फिर से वो फिनिशर निकालते हुए 12 फिनिशर निकाले जा चुके हैं और टॉप 3 में उनकी एंट्री होती हुई, और साथ ही साथ जोकर वो प्ले जोन के बाहर ही फिनिशर दे दिए। 9 के साथ उन्होंने भी अंत किया इस इरंगल का। हाइड्रो आखिरी खिलाड़ी बचे हुए हैं, रिवाइवल का उनके पास मौका नहीं बन पा रहा है। एक प्लेयर को डाउन जरूर किया है उन्होंने, लेकिन क्या खुद को हील कर पाएंगे इस मौके पर? एकेओपी एक साइड से थे, बाकी दूसरी साइड की जो लीड है वो उनके पास देखने को मिल रही है। गॉब्लिन एक ग्रेनेड उनके हाथ में, नकुल उनको अपने आप को हील भी करना पड़ेगा। ओरंगुटान जोन के अंदर है, बट मिस्टीरियस 4 उनको तो सर्कल के अंदर आना है, और ऐसे में 2 टीम्स हैं जो सदर्न एज पे अभी देखने को मिल रही हैं। आसान रहेगा नहीं मिस्टीरियस 4 के लिए भी।
लेकिन एक चीज है ना कि यहाँ कंपाउंड्स बहुत सारे हैं। आप चर्चा कर ही रहा था कि आप कंपाउंड्स का फायदा उठा सकते हैं, पार्कोर स्किल्स दिखाए और आप स्नो जोड़ को देखिए पहुंच गए ओजी की बिल्डिंग में। जी हाँ, और ऐसे में देखना ये कि स्वागत उनका किस प्रकार से किया जाएगा। ग्रेनेड जरूर वहां पे दागे जा रहे हैं, बट ओमेगा यहाँ पे वो पार्कोर स्किल्स उतनी बेहतर देखने को मिली नहीं। स्नोजॉट से थोड़ी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी ओमेगा को, बट अभी के लिए वो फाइट हुई और यहाँ पे स्नोजॉट उन्होंने वो ओपनिंग निकाली, एक नॉक निकाला, आगे वो भी स्पैम कर रहे हैं अभी के लिए अपनी उस S12K को, लेकिन कनेक्शंस वहां पे बन नहीं पाए। दूसरी तरफ लेवाई उन्होंने अपोलो को डाउन किया, पर देखिए एक घाव तो मिल चुका है ओरंगुटैन को, और ऐसे में स्नोजॉट उनके ऊपर कहीं से तो शॉट्स आए। चलिए, वो टीम सोल के जोकर थे जिन्होंने स्नोजॉट को बाहर का रास्ता दिखाया। जी हाँ, बट जोकर को भी ट्रेड में डाउन किया गया है। व्हाइट वॉकर्स के लिए कितना जरूरी है मुकाबला, बट जोन का शिफ्ट तो देखिए, गॉड लाइक वो रोटेशन अर्ली ऑन यहाँ पे आना कितना सही साबित हुआ उनके लिए। पूरा सर्कल का एडवांटेज उनके पास है, चारों प्लेयर्स के साथ वो तैनात है। बट वशिष्ठा ई-स्पोर्ट्स अब वो जोन के बाहर है, उनको ओपन में से तो आना ही पड़ेगा। बट व्हाइट वॉकर्स इस साइड अगर वो अपने एरियाज को डिफेंड कर पाए, नाउ दैट वुड बी लेजेंडरी। वही दूसरी तरफ टीम सोल, अब जोन के अंदर जाना बहुत बड़ी चुनौती है और बहुत मुश्किल है। जी हाँ, और यहाँ से उनको स्मोक करके आगे बढ़ना पड़ेगा। दिक्कत की बात यह है कि मल्टीपल टीम्स उनके सामने मौजूद रहने वाली हैं, और एक बेहतर बात ये कि सारी टीम्स वो आपको लगभग आउट नंबर देखने को मिल रहे हैं, बट शॉट्स तो आपके पास मल्टीपल डायरेक्शन से आएंगे। नियो ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है, एक नॉक निकाला, एक और प्लेयर को वो डाउन करते हुए नजर आएंगे, लेकिन वो एफएस के लेवाई का ग्रेनेड था जिसने नियो का जो फिनिश कंफर्मेशन है वो निकाला, और टीम सोल वो फंस चुके हैं। नकुल वो भी डाउन किए गए, जोकर इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग, लेकिन उन्होंने एक ओपनिंग निकाली है, रोमन को वहां पे डाउन किया गया। लविश उनकी तरफ से वो जंप शॉट की कोशिश, और कनेक्शंस वो भी उन्होंने यहां पर बनाए हैं। टीम सोल उनका समापन 5 फिनिशेस जरूर निकाले, पर अब देखना ये कि टीम एफएस वो जोन के अंदर किस प्रकार से जाने वाले हैं। जी हाँ, बट आप टेबल टॉपर्स को देखिए, ओजी अभी भी इस मैच के अंदर बरकरार, और व्हाइट वॉकर्स के ऊपर वो अटैक करना चाहते हैं। 3 प्लेयर्स, वो कितना बेहतरीन उन्होंने ये पाथ बनाया है, पहुंच गए दूसरी तरफ, कोई परेशानी नहीं, लेकिन जोन के अंदर एंट्री करना अभी भी बाकी, और वो एक चुनौती रहेगा। बट मैड किंग्स, व्हाइट वॉकर्स, इवन गॉड लाइक, एक परफेक्ट चांस है इस मैच को अपना बना के कमबैक करने का। एंड जैसा हमने बात करी थी, इस मैच से पहले एक अच्छा गेम आपको फिर से ले आएगा टॉप 8 टॉप 5 में। जी हाँ बिल्कुल, और साथ ही साथ वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स के प्रो तारीफ तो उनकी भी कर दो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि कम से कम एक प्लेसमेंट पॉइंट उन्होंने अपनी टीम को दिलाया। मैं वही बोल रहा था कि इतनी देर तक वो सरवाइव कर रहे थे, लेकिन उसी समय उनका समापन भी हुआ। कोइंसिडेंसेस देखिए स्पीरो कभी कभी हो जाते हैं, बट मैड किंग जैसा आपने बोला सर्कल के अंदर वो मौजूद है। ओरंगुटैन वो पुनता है गॉड लाइक का, और उनके पास ना वो कंपाउंड्स का कवर भी अभी सर्कल के अंदर है। बाकी सब टीम्स को अब उनके पास आना है ओपन एरियाज में से। आसान वो बिल्कुल होगा नहीं, बट एफएस के सामने व्हाइट वॉकर्स की चुनौती, तीनों प्लेयर्स काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, बट K9 के ओमेगा उनको नहीं भूल सकते आप। जी हाँ, और वो वहां पे बस अपना ट्रिगर डिसिप्लिन जो है वो दिखा रहे हैं, और उनको वही दिखाने की आवश्यकता भी है। हाथ में एक डीबीएस मौजूद है, बट रोमन उन्होंने ओपनिंग क्रिएट करी, वेजिटो उनको यहाँ पे डाउन किया गया है। टीम एफएस वो तेजी से आगे बढ़ते हुए, दूसरी तरफ पंक उन्होंने शैडो को डाउन किया। अर्जुन वो व्हाइट वॉकर से इकलौते खिलाड़ी बचे, और लेवाई को वो थोड़ा सरप्राइज दे जरूर सकते हैं। ये लीजिए सरप्राइज दिया गया लेवाई को, इंस्टेंट डॉक, इंस्टेंट फिनिश, और ऐसे में क्या वो रिवाइवल भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, क्योंकि इतनी तेजी के साथ अब एफएस भी ऊपर नहीं जाएगी। लविश वो अभी भी थोड़ा इंतजार करते हुए, एडमिनो का ग्रेनेड जिन्होंने क्लच गॉड को डाउन किया, और लविश फाइनली वो ऊपर गए, और वेजिटो उनको किया है कंफर्म। अलग अलग बैटल्स चल रही हैं यहाँ पे कंपाउंड्स के अंदर, बट मैं ओमेगा को देख पा रहा हूँ, फाइनली उन्होंने आवाज करी, बट मैट प्रो का यहाँ पे नेट सिम को उन्होंने डाउन किया। ओमेगा रोमन उनको खोजने की कोशिश कर रहे हैं, बट दूसरी तरफ से एक यूपी शैडो को उन्होंने डाउन कर दिया। मैड किंग सब पूरी तरह से बैकफुट पे, और गॉडलाइक के पास पूरा एडवांटेज अब उस एरिया का आ गया। बट अर्जुन आप उनको तो देखिए, हार मानने के लिए वो प्लेयर तैयार नहीं था। एफएस को भी उन्होंने खत्म किया, बट एक स्टन ग्रेनेड का इस्तेमाल करके क्या पुश किया भी जाएगा? दोनों प्लेयर्स के पास एचपी का एडवांटेज नहीं है। एडमिनो पूरी तरह से तैनात है, तत्पर है, तैयार है, स्पॉट भी किया, शॉट दिया नहीं, दो तरफा मार हो सकता है। ये क्या पीछे प्लेयर ने देखा नहीं क्या? उन्होंने स्प्रे भी नहीं किया, शॉटगन के शॉट भी नहीं लिए, वो स्टन थे थोड़ी देर के लिए, बट ये क्या हुआ? एडमिनो वो गए और 2 फ्रैग्स कंफर्म किए। काफी ज्यादा उम्दा प्रदर्शन, और हमने थोड़ा शान देखा एडमिनो को इस पूरे बीएमएसडी के अंदर, बट फाइनली अब ऐसा लग रहा है कि हाँ वो कॉन्फिडेंस, वो गॉडमिनो मोड धीरे धीरे आगे आ रहा है। पर चलिए ओमेगा वो 4 प्लेसमेंट के पॉइंट अपनी टीम को दिला करके यहां से जाने वाले, और बढ़िया एफर्ट हमें उनके द्वारा भी देखने को मिला। 7 पॉइंट निकाले K9 ने, आप कह सकते हैं एवरेज बढ़िया तरीके से मेंटेन किया है। बट मानना पड़ेगा यहाँ पे अर्जुन को, उनके नेट्स, उनका एम, उनका गेम परफेक्ट साबित होता हुआ यहाँ पे नजर आया है अभी तक तो। बट ओरंगुटैन शुरुआत में स्टेलमेट सिचुएशन के बाद, लूट की कमी के बाद जो रोटेशंस करी, जो जोन के अंदर वो पहुंचे,
और बाय चांस यहाँ पे उन्होंने चिकन निकाल दिया। दैट वुड बी इनक्रेडिबल। बट तारू उन्होंने पंक को डाउन किया है। विज गॉड पोजीशनिंग लाजवाब उनकी तरफ से भी, बट जॉनथन जो ऊपर से कवर दे रहे हैं वो सबसे गेम डिफाइनिंग साबित हो सकता है, क्योंकि यहां से फ्लैग्स निकालने का मौका बहुत सारा बनेगा। रिवाइवल अभी भी दिया जा रहा है अर्जुन की तरफ से। व्हाइट वॉकर्स दे आर वॉकिंग इन दिस मैच प्रोबेबली फॉर द लास्ट सेकंड्स। ये जी हां, उनका भी समापन इसी समय पे। और मैंने जैसा कहा, जोनाथन की पोजीशन लाजवाब। पंक को अभी तक रिवाइव मिला नहीं है और ऐसे में एक नॉक निकाला गया आरू के ऊपर। एडमिनो, ये एक बहुत क्रूशियल नॉक था। अब प्रेशर जो है वो जरूर उनके ओपोनेंट पे जाएगा, लेकिन इतना ओपन में वो उस विंडो पे मौजूद थे। एक ही ओपी उन्होंने सिम को वहां पे डाउन किया, जो टेबल से वो पूरी तरीके से टर्न हो चुके, क्योंकि एडमिनो बचते एकमात्र खिलाड़ी और उनके सामने अब एक 1v2 की चुनौती। और टीम गॉडलाइक वो इस चिकन डिनर को अपने हाथों से छोड़ेंगे और टीम ओरंगुटैन वो लेकर के जाएंगे इस मुकाबले में चिकन डिनर। द टेबल टॉपर्स आर हियर टू क्रिएट अ लीड और इस मुकाबले में वो भी अपनी टीम के लिए लेकर गई। पर अब चलते हैं सीधा ओवरऑल स्टैंडिंग की तरफ। 3 मैचेस के बाद ओरंगुटैन वो टेबल टॉपर बनेंगे। 30 फिनिशेस निकाले हैं, 2 चिकन डिनर, 20 पॉइंट प्लेसमेंट के, 50 टोटल उनके पास। K9